नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक और करियर मंत्रा के इस एपिसोड में एक रोचक विषय लेकर हाजिर हूं। साजन फिल्म का एक गीत है, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। मशहूर गीतकार समीर के इस गीत को उनसे माफ़ी के साथ कुछ यूं कहने का मन कर रहा है, जिए तो जिए कैसे बिन राजनीति के। असल में हाल ही में उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि राज्यपालों को राजनीतिक मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। यह टिप्पणी आम हुई और फिर से राज्यपाल जैसा महत्वपूर्ण पद चर्चा में आ गया। विपक्ष को मौका मिल गया। हालांकि यह एक सिर्फ अदालत की टिप्पणी भर है, कोई आदेश नहीं। शिवसेना के विभाजन से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। इसमें तब के राज्यपाल की ओर से कहा गया कि शुरुआत में ही बेमेल गठबंधन हुआ और सरकार ऐसे दलों ने बना ली जिनका चुनाव पूर्व कोई गठबंधन नहीं था। इस पर कोर्ट ने कहा राज्यपाल को ऐसे पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया कि इसे 7 जजों की बेंच को भेजा जाए या नहीं। खैर, सुप्रीम कोर्ट की भावना से राजनीतिक दल कभी सहमत नहीं रहे। सहमति दे भी तो इस पर इन्होंने अमल कभी नहीं किया, क्योंकि यह 16 आने सच है कि राज्यपालों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पर यह सिर्फ कहने वाली बात है। ज्यादातर राज्यपाल जीवन भर राजनीति में ही रहे हैं, तो भला अचानक कैसे बदल जाएं? फिर उनकी नियुक्ति होती इसी बात के लिए है कि वे केंद्र सरकार के इशारे को समझें, उसे कानूनी जामा पहनाएं और अमल में लाएं। महाराष्ट्र के तब के राज्यपाल से तनिक चूक हो गई तो इस्तीफा हो गया। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि राज्यपाल बनने की अर्हता क्या है। किसी भी भारत के नागरिक को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 में इसके लिए प्रावधान किया गया। राज्यपाल की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वह व्यक्ति संसद या विधानसभा विधान परिषद का सदस्य न हो, अन्य किसी लाभ के पद पर न नियुक्त हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्ष का होता है, लेकिन केंद्र की सिफारिश पर इन्हें पहले भी हटाया जा सकता। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति का नियम है। साल 1956 में संशोधन के जरिए एक और बदलाव किया गया। इसके तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हाल ही में कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। इनमें 9 वे राज्य भी शामिल हैं जिनमें निकट भविष्य में चुनाव है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी यह तो सरकार ही जाने, लेकिन हुआ तो है। कुछ के तबादले हुए और कुछ की नई नियुक्तियां। ज्यादातर राजनीतिक लोग ही नियुक्त किए गए हैं, पर यह परंपरा आजादी के बाद से लगातार चली आ रही है। किसी ने इसे ब्रेक करने की कोशिश नहीं की। इस मामले में केंद्र की सभी सरकारें बराबर हैं, कोई न तनिक कम है न ही ज्यादा। राज्यपालों की नियुक्ति के जरिए अपने हित साधने में सब समान भाव रखते हैं। बस जब विपक्ष में होते हैं तो शोर की परंपरा है, खासकर उन राज्यों में जहां दूसरे दलों की सरकार होती है या किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। उस राज्य में तो राज्यपाल की भूमिका कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरह के विवादों से बचना है तो राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे अपने बुजुर्ग नेताओं को राज्यपाल बनाने की बजाय ऐसे लोगों को इस पद पर नियुक्ति दें जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, उनका शानदार करियर हो। वे ऐसा हो तो वे सीधे व्यवस्था में सहयोग कर पाएंगे। इसके सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। राज्यसभा में कुछ विषय विशेषज्ञों को मनोनीत सदस्य बनाया जाता है। कुछ वैसा इस मामले में भी किया जा सकता है। तभी जिन्हें राज्यपाल बनाया जाता है उनमें अधिकतर पुराने नेता ही होते हैं जिन्होंने जीवन भर राजनीति को ही जिया हो। वे बिना राजनीति कैसे रह सकते हैं? इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।